आपका इक्वेशन एलविश यादव के साथ कैसे देखते हो भाई? डू यू थिंक ही सपोर्टिव टू? अभी तो शो खत्म हो चुका है, सबका अपना अपना जर्नी है, बट डू यू थिंक दैट ही विल बी इक्वली सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग टुवर्ड्स यू जस्ट लाइक हाउ ही इज टू गुल्लू? नहीं भाई, फर्क रहेगा क्योंकि गुल्लू एक उनके एरिया का शहर का है और गुल्लू से उनका ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है। सो मुझे नहीं लगता है कि आई डोंट नो, अभी हमें मिला नहीं उनसे आफ्टर शो। और रिसेंटली कुछ ऐसा सीन हो गया था कि उन्होंने मेरे को अनफॉलो कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। उसको फिर आपको आपको भाई कहीं ना कहीं लगता है कि गुल्लू का जो विक्ट्री है, मोर देन गुल्लूज विक्ट्री, ये विनर है बिकॉज ऑफ एलविश? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये दुनिया भी मानती है और दुनिया इस चीज पे बहुत स्ट्रांग खड़ी है। और उनको ऐसा लगता है कि शायद इट वाज ओनली अबाउट एलविश यादव। खुशी अंदर से कितना परसेंटेज है? एंड वो जो थोड़ा बहुत दुख होता है कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हो, फिर थोड़ा सा रह जाता है, थोड़े के लिए रह जाता है, एफर्ट आपने उतना ही डाला होता है बट थोड़े के लिए रह जाता है, तो वो परसेंटेज कितना है अभी दिल के अंदर? खुशी कितना है और आई वुड से गम कितना है परसेंटेज वाइज? तो अगर बताऊं कि जिस दिन ये फिनाले शूट हो उस दिन तो भाई मैं कम से कम 2-3 घंटे लगातार रोया हूँ। मैंने जब कोशिश की अपनी तरफ से 100% कि मैं प्रिया को भी फिनाले में लेके जा सकूं, पर वहां पे वो चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि एक सपना आपका टूटता है। और जब आपको पता है आप डिजर्व करते हो उस चीज को, और कितनी शिद्दत से आपने पूरी जर्नी जी है और कितनी मेहनत की है आपने उस चीज के लिए, तो आपको बहुत फील होता है भाई। चले आपके। बढ़िया बढ़िया भाई, सुपर स्टफ। आप गाड़ी चलाते चलाते, आई अंडरस्टैंड कितना बिजी चल रहा होगा कि आपको भाई ऐसे इंटरव्यू चल करना रहे हैं, भगवान ने सुन ली है तो ऐसी बिजी रखे, काम देते रहे, और क्या करना पड़ता है। नहीं नहीं, टच वुड ऐसा ही होना चाहिए, ऊपर वाले की देन है, दैट्स व्हाट इट इज। बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आप फिट लग रहे हो, फ्रेश लग रहे हो। ये जो ताव आपने दिया मूछों का, ये भी मुझे बहुत ही स्वाद वाला जो ताव है वो, उसको मुझे लग रहा है वैसा वाला फील। बट है। खुशी अंदर से कितना परसेंटेज है? एंड वो जो थोड़ा बहुत दुख होता है कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हो, फिर थोड़ा सा रह जाता है, थोड़े के लिए रह जाता है, एफर्ट आपने उतना ही डाला होता है बट थोड़े के लिए रह जाता है, तो वो परसेंटेज कितना है अभी दिल के अंदर? खुशी कितना है और आई वुड से गम कितना है परसेंटेज वाइज? तो अगर बताऊं कि जिस दिन ये फिनाले शूट हो उस दिन तो भाई मैं कम से कम 2-3 घंटे लगातार रोया हूँ कि एक सपना आपका टूटता है। और जब आपको पता है आप डिजर्व करते हो उस चीज को, और कितनी शिद्दत से आपने पूरी जर्नी जी है और कितनी मेहनत की है आपने उस चीज के लिए, तो आपको बहुत फील होता है भाई। और पर अगर आज की बात करें, जो लोगों ने मुझे प्यार दिखाया है उस हिसाब से भाई मैं जीत चुका हूँ। आई पर्सनली फील कि इतना ज्यादा प्यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्लस अब मुझे लग रहा है कि शायद मेरे एमटी रोडीज किया है थोड़ा सा, कि लास्ट मोमेंट पे आपने वो एक स्टेज ही कैंसिल कर दी जो डिसाइड करने वाली थी कि लैडर पे चढ़ के जंप कौन पहले करेगा। उस पे आपको एक पजल सॉल्व करना है, बॉक्स में से पजल पीसेस निकालने हैं और पजल पीसेस को सॉल्व करना है। वो पजल पीसेस आपका फेस है, तो आपको अपनी गैंग लीडर के साथ मिलकर वो पजल पीस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप डिसाइड करोगे जो पहले करेगा कि कि सबसे पहले कौन जाएगा उस परफॉर्मेंस पर। वो कैंसिल कर देते हो आप, फिर आप उसकी जगह आप बोलते हो कि हरताज पहले करेगा। चलो ठीक है, प्रिंस भाई बोलते हैं हरताज पहले कर ले, कोई चक्कर नहीं है। पर प्रिंस भाई ने इस चीज के लिए बहुत फाइट की कि हरताज को क्यों बोल रहे हो। अ, फिर उसके बाद आप सेकंड चीज की प्रिंस भाई ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हरताज पहले जा रहा है तो आप गुल्लू और आयुष भाई को अलाउड क्यों कर रहे हो, अलाउ क्यों कर रहे हो कि वो हरताज की परफॉर्मेंस देखें। क्योंकि ऐसा रोडीज फेयर हिस्ट्री इनफ। में 20 सालों में नहीं हुआ कि एक फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस कोई दूसरा फाइनलिस्ट देखे। या उसी फिनाले वाले दिन की आप बात करते हैं, जब कोई फाइनलिस्ट परफॉर्म कर रहा था सिर्फ उसका गैंग लीडर वहीं पे था। जब ऋषभ और गुल्लू वही। ने परफॉर्म किया बाकी चारों फाइनलिस्ट वहां पे नहीं थे। जब कोई और परफॉर्म कर रहा था कोई और नहीं था। देन व्हाई यू आर अलाउइंग एट दैट मेन पॉइंट जो डिसाइड करने वाला है शो पे विनर कौन बनेगा, उस टाइम आपने अलाउ क्यों किया।
तो आप काफी टफ फाइट रहा आपका भाई विद गुल्लू, एंड आई थिंक आई वुड से ऑडियंस का जो प्यार है, सपोर्ट है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट 50-50 था। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड गुल्लू, प्रिंस भाई का अपना एक फैन फॉलोइंग है, प्यार है लोगों को, लोगों से जो मिलता है। एलविश भाई का भी वही जलवा है, ही हैज हिज ओन फैन फेयर एंड लव एज वेल। बट एक आपका मूव जो था वो ये था कि ऑफ कोर्स डबल क्रॉस का फॉर्मेट ही है, आपने गुल्लू को डबल क्रॉस किया था एज अ फॉर्मेट, कैसे देखते हो उस डिसीजन को? आई स्टैंड वेरी स्ट्रांग विद माई डिसीजन, क्योंकि एंड में आके लोगों ने वो किया। आई डिड इट फॉर माई सर्वाइवल, कि यार मुझे पता था कि यार मेरी यहाँ पे दोस्ती नहीं है, तो मुझे कुछ ना कहीं टारगेट करेंगे, और मेरा भी ये राइट मोमेंट है कि मुझे दूसरी गैंग्स में भी अभी अलायंस बनाने और दोस्ती करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे भी आखिरी वोट आउट तक सर्वाइव करना है। पर भगवान की दया से मैंने अपने दम पर सर्वाइव किया, मैंने नहीं किसी से भीख मांगी मुझे इम्यूनिटी दो, मैंने अपने दम पर इम्यूनिटी लेकर आया, और मैं उसी मौके पे आके खड़ा हो जाता था। और आई वुड से कि अगर मैं वो चीज नहीं भी करता, पर फिर भी कुछ और ही चीजें चेंज नहीं होने वाली थी। अगर मैंने किया है तो मैंने ही उसको फेम दिया है गुल्लू को। अगर मैं नहीं देता मुझे तो गुल्लू को लोगों को पता ही नहीं था गुल्लू कौन है। दैट्स दैट्स उसके बाद डिजर्विंग नेहा मैम ने बोला था कि गुल्लू एक तरफ सब एक तरफ, तो लोगों ने ना ये क्वेश्चन उठाया था कि मैम हमें गुल्लू गुल्लू स्क्रीन पे दिख क्यों नहीं रहा है, अगर आप गुल्लू के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हो, तो वो गुल्लू का है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो दिस वाज द ओनली पॉइंट कि उसको आपको फेम। आपको भाई कहीं ना कहीं लगता है कि गुल्लू का जो विक्ट्री है, मोर देन गुल्लूज विक्ट्री, ये विनर है बिकॉज ऑफ एल्विश। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये दुनिया भी मानती है, और दुनिया इस चीज पे बहुत स्ट्रांग खड़ी है, और उनको ऐसा लगता है कि शायद इट वाज ओनली अबाउट एलविश यादव। एल्विश यादव ने रिसेंटली कहा है कि आपके जो मेंटोर थे, प्रिंस, उनके साथ वो ज्यादा बातचीत या मुलाकात वगैरह नहीं करना चाहते। हाउ डू यू सी दिस थिंग बिटवीन द मेंटोर्स एंड स्टफ? क्या लगता है आपको इससे? आई पर्सनली फील भाई कि वो ना उनकी अपनी पर्सनल डिसीजन है दोनों का, उन दोनों की अपनी पर्सनल फाइट है, बीफ है, तो वो उनको यार अपने हिसाब से सॉल्व करने दो, सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लड़ाई के बीच में आके ना आप और ज्यादा आग लगा देते हो, फिर वो कभी भी एक साथ नहीं हो पाते जिंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पीछे रखने चाहिए, लेट देम डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं, दोनों उनका अपना पर्सनल डिसीजन है भाई। दिल के अंदर हरताज भाई झांक के बताइए मुझे, जस्ट यस और नो, कि क्या लगता है आपको कि अल्टीमेटली आर यू एबल टू एक्सेप्ट द डिसीजन एज अ वेरी फेयर वन? बिकॉज लाइक यू सेड, आपका लास्ट तक बिलीव था कि भाई वो आप भी जीतने वाले हो, मैं अनफेयर है। जो भी बोलूंगा दिल पे हाथ रख के बोलूंगा और सच बोलूंगा भाई। मुझे आप थोड़ा अनफेयर लग रहा है कि शायद उस स्टेज पे पहले मैं नहीं जाता, और शायद अगर मैं उस स्टेज पे पहले गया हूँ, काश गुल्लू और एलिश भाई मेरी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे होते। तो इस चीज का गम है, और काश वो जो स्टेज लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया उन्होंने, दिमाग वाले सॉल्व करना ये करना, वो हम्म। कैंसिल नहीं करते भाई। आज रिजल्ट्स कुछ और होते। हरताज ही हीरो क्रिज्मा बाइक लेके रहा था घर पे। भाई आपका सबसे प्राउड वाला या प्राइड वाला डिसीजन कौन सा है, जब आपने पार्टिसिपेट किया था शो में एज अ पार्टिसिपेंट, एंड वो कौन सा एक डिसीजन है जो आप शायद थोड़ा सा रिग्रेट करते हो? भाई आई वुड से मैं कोई भी डिसीजन रिग्रेट नहीं करता हूँ, और जितने भी डिसीजन लिए मैंने एक गेम के हिसाब से लिए हैं कि गेम कैसे करना है, कैसे खेलना है। सो रिग्रेट कोई नहीं है। बस एक डिसीजन जिसपे मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है वो ये है कि मैंने जब कोशिश की अपनी तरफ से 100% कि मैं प्रिया को भी फिनाले में लेके जा सकूं, पर वहां पे वो चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं चाहता था कि यार कि क्योंकि आगे जाके तो सोलो परफॉर्म करने वाले हो आप, आपके ऊपर हो हम्म, जाएगा कौन कैसे करेगा कैसे हम्म, जीतेगा, है ना। हम्म। तो मैं दिल से चाहता था कि प्रिया एंड तक जाए, कि यार अगले साल जो लड़कियां रोडीज पे आ रही है ना, उनके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि लड़कियां भी फिनाले तक पहुंच सकती हैं। क्योंकि इस सीजन में ना शायद सेमीफिनाले तक ना ऐसा हो गया था कि लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, और शायद लड़कियों को खिलाना ही नहीं चाहते ये लोग। तो अगर प्रिया जैसे फिनाले खेली है, बट नेक्स्ट स्टेज पे मेरे और गुल्लू के साथ होती तो और अच्छा लगता कि नेक्स्ट ईयर जब लड़की आएंगी ना तो बहुत मोटिवेशन के साथ आएंगी, भाई कुछ भी हो सकता है, लड़कियां भी पहुंच सकती हैं फिनाले। एब्सोल्युटली।
आपका इक्वेशन एलविश यादव के साथ कैसे देखते हो भाई? डू यू थिंक ही सपोर्टिव टू, अभी तो शो खत्म हो चुका है, सबका अपना अपना जर्नी है, बट डू यू थिंक दैट ही विल बी इक्वली सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग टुवर्ड्स यू जस्ट लाइक हाउ ही इज टू गुल्लू? नहीं भाई, फर्क रहेगा क्योंकि गुल्लू एक उनके एरिया का शहर का है और गुल्लू से उनका ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है। सो मुझे नहीं लगता है कि, आई डोंट नो, अभी मैं मिला नहीं उनसे आफ्टर शो। और रिसेंटली कुछ ऐसा सीन हो गया था कि उन्होंने मेरे को अनफॉलो कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। क्या रीजन हो सकता है? शायद किसी ना प्रिंस भाई के सपोर्टर ने कोई मेरे अकाउंट पे ब्रॉडकास्ट चैनल पे, जैसे वो ओपन रह गया होगा, उस पे रील डाल हाँ दी थी जी। कुछ ऐसे प्रिंस भाई के सपोर्ट में कि प्रिंस भाई को ट्रेंड कराएंगे और इतने बजे ये वो। और तुरंत जैसे वो रील मैंने देखी भी नहीं थी बिकॉज मैं शूट कर रहा था, और जैसे मैंने अपना ब्रॉडकास्ट चैनल खोला आई वुड एबल टू सी कि वहां पे कोई पोस्ट ऐसी है ही नहीं। तो मतलब जिसने पोस्ट डाली थी उसने रिमूव कर दी अपने हिसाब से। यस। और बट ये बहुत छोटी बात है भाई, आप किसी कंटेस्टेंट को क्यों अनफॉलो कर रहे हो? मतलब कि मैं तो प्रिंस भाई की गैंग में हूँ, मैं तो अपने लीडर को चाहे चलो मैं उनकी बीफ में नहीं आ रहा हूँ कि वो आपस में क्या बिल्कुल। फाइट चल रही है, बट द पॉइंट इज कि अ, आपको मतलब एक कंटेस्टेंट को कंटेस्टेंट की तरह देखना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपके गैंग में था, मैंने अपना 100% दिया। आई वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टू योर वे, आप भी बहुत रिस्पेक्टफुल थे मेरी तरफ। आपने जैसे सरुचि को बहुत ज्यादा बोला था आपने, पर मेरे को नहीं बोला गुल्लू के निकालने पे। बट आई वुड से की जरूरत नहीं थी। और क्या पता, लाइफ में कुछ भी हो सकता है आगे जाके, लेट्स सी। आप को क्या लगता है कि अभी तो शो खत्म हो गया, वट एवर रिजल्ट तो देखो बदल नहीं सकते, बट इन फ्यूचर अगर गुल्लू के साथ सोशल गैदरिंग्स वगैरह पे मुलाकात होता है, सो विल थिंग्स बी ऑकवर्ड और विल थिंग्स बी लाइक फ्रेंड्स? नहीं भाई, आई थिंक मुझे ना कुछ चीजों के सवाल पूछने हैं उससे, और मैं जब भी उसको मिला मैं फेस टू फेस पूछूंगा कि जब तू ऑफ कैमरा मुझसे बात करता है या मुझे मैसेज करता है, तू इतनी रिस्पेक्टफुल में वे में बात करता है कि मैं जैसे हैरान हो जाता हूँ। पाजी के अलावा बात नहीं करता, और पाजी क्या हाल है, और कैसा है सब, आप कैसे हो, ये वो। और जैसे तू ऑन कैमरा बात करता है तू ऐसे बात करता है, हरताज तू तो ऐसा है, हरताज ही है ऐसा, हरताज ही वैसा है भाई। मतलब कि हर जगह तुझे मेरा ही नाम क्यों लेना है? टोनालिटी में फर्क आ जाता है। मतलब ऑफ कैमरा जी जी करना और ऑन कैमरा तू तू करना, तो भाई ये पर्सनैलिटी मुझे जिंदगी में पसंद नहीं है। चाहे मेरी और एल्विश भाई की एज सेम है, ठीक है, पर मैंने उनको पहले दिन दर्जा दे दिया कि मैं उनको ऐसे नहीं बोलूंगा भाई कैसा है तू, यहाँ की एल्विश के नाम से, क्योंकि वो मेरे में उस गैंग लीडर पोजीशन पे, वी आर एट कंटेस्टेंट पोजीशन, तो मैंने उनको भाई की तरह बात किया, पर आज भी भाई की तरह बात करता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे हम सेम एज के हैं। तो करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो इज्जत आप एक बार किसी बंदे को दे देते हो ना, फिर उसी इज्जत से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पर्सनल लाइफ में जी 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 और ऑन कैमरा तू 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 तू, वो बहुत भाई मेरे को वो सूट नहीं करता, क्योंकि हम ऐसे इंसान नहीं है। एंड हरताज भाई, आगे जाके हम लोग डिटेल्स में एक लंबा फॉर्मेट पॉडकास्ट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक जूम में मैं आपको एक आखिरी सवाल ये पूछ सकता हूँ कि नाउ दैट दिस ब्यूटीफुल जर्नी इज ओवर, आई थिंक ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स दैट हैव कम आउट ऑफ इट। आगे जाके क्या देखते हो कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज जो जो चालू होने वाला है, बिकॉज इट्स अ बिग रियलिटी शो जो आप जिसके आप रनर अप रहे हो, तो कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो ओपन अप होते हुए अपने आसपास? हाँ, अभी तो जैसे बोलते हैं ना, रियलिटी शो खून का खून मुंह को लग चुका है। सो जैसे मैंने अकेले सरवाइव किया है शो पे, मतलब किसी के सपोर्ट नहीं, किसी से मैंने भीख नहीं मांगी मुझे इम्यूनिटी दो, या किसी को मैंने ये नहीं बोला कि प्लीज मेरे साथ पेयर अप कर लो। मैंने अकेला खेला, उस चीज का इतना प्राउड हो चुका है कि मुझे ऐसा लगता है किसी भी रियलिटी शो में भेज दो मैं सर्वाइव कर लूंगा। मुझे पता है कि मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखना, मुझे पता है अपने हक के लिए लड़ना कैसे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डू बेटर नाउ। ओके, फेयर इनफ, एंड आई थिंक एटीट्यूड मेरे हिसाब से आई थिंक पॉजिटिव वाला वही होना चाहिए, सो आई थिंक ऑल द बेस्ट भाई, थैंक एंड यू सो मच भाई, थैंक यू, सेम में। थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट, एंड आई एम श्योर आगे जाके एक आमने सामने लॉन्ग फॉर्मेट पॉडकास्ट करने का हम लोग को अच्छे से मौका मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ब्रो। ऑफ कोर्स ब्रो, इन फ्यूचर, डन, सी यू, बाय, थैंक थैंक यू। यू, प्लेजर, थैंक यू, बाय।